हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पुंघाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका नाम हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम हिंदी भाषा में द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट देखना हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो फुली न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। हम आज किस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन बनते हैं हम उनको सोल्व करेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास a1 x स्क्वायर प्लस a2 x b1 x ले लो यहाँ पे, प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 हो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास ये है और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास a2 x स्क्वायर b2 x प्लस में c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास इन दोनों इक्वेशन के रूट हमारे पास क्या हो, सेम हो, इनके रूट्स, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, अगर इनके रूट्स हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो इनके बीच में हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, यानी कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये इनके बीच में रिलेशन बनेगा। वेहन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन हो और कंडीशन क्या हो, इन दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके रूट्स अगर हमारे पास सेम होंगे तो इनके बीच में जो हमारे पास रिलेशन होगा वो हमारे पास, यानी कि इनके कोफिशिएंट का रेशो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जामिनर क्वेश्चन हमें से किस टाइप से पूछ सकता है, मान लो वो ये कह दे, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और ये कह दे कि इनके रूट्स हमारे पास क्या है, सेम है, तो आपसे वो a1 की वैल्यू पूछ सकता है, c1 की वैल्यू पूछ सकता है। अगर आपको ये कंडीशन पता है तो आप इजीली उनको इक्वल रख के, उनके कोफिशिएंट के रेशो को इक्वल रख के वहाँ से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिक की तरफ। ठीक है, कि एग्जामिनर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक क्यूब रूट का क्वेश्चन बताया रखा है कि क्यूब रूट यानी कि वहाँ जहाँ हमारे पास कोई भी क्यूब रूट होते हैं तो उसके रूट्स हमारे पास क्या बनते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोई भी क्यूब रूट की कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको ये करवा दिया है। जहाँ हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अगर किसी बच्चे को कॉम्प्लेक्स का चैप्टर करना हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके वो अपने कॉम्प्लेक्स का चैप्टर वहाँ से कर सकता है। जितना भी एडवांस लेवल का मैथ है वो मैं आपको पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसमें ये कहता है इफ W इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है देन द इक्वेशन हुज रूट आर। यहाँ हमारे पास रूट्स गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास रूट्स गिवन हो और हमें उन रूट की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है जिसके रूट हमें दे रखे हैं 2 ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट रूट इसका ये हमारे पास, और जो सेकंड रूट है इसका वो हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 3 ओमेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सभी को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हो सकते हैं, हमारे पास 2 रूट होंगे। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो हम कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारे पास जब भी हमारे पास कोई भी रूट्स दे रखे हों और उन रूट्स का प्रयोग करके अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ये मान लो हमारे पास अल्फा रूट है, ये हमारे पास बीटा रूट है। फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस में बीटा चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू में बीटा चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस में बीटा हमारे पास क्या है, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 3 ओमेगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 5 ओमेगा प्लस में 5 ओमेगा स्क्वायर। 5 को कॉमन ले लो, ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर अंदर बचेगा। हमें पता है 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है हमारे पास,
जीरो के इक्वल होती है, वहां से जीरो की इक्वल होती है, तो वहां से जब आप डब्लू प्लस में हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर की, यानी कि ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ये हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट में, जो मैंने आपको पूरा खोल के इसके वैल्यू क्या होती है ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वो मैंने करवा दिया था। उसका यूज करके हमने ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली -1, यानी कि यहाँ पे -1 रखोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5। ठीक है, यानी कि जो सम ऑफ फ्रूट्स था अल्फा प्लस में बीटा, वो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस में बीटा हमारे पास कितना आ गया, -5 आ गया। फर्स्ट हमारे पास सोल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा का डॉट प्रोडक्ट। अल्फा वैसे ही लिखो, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू में 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 3 ओमेगा। ये ऐसे लिख लोगे, अल्फा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो। जब आप इनका प्रोडक्ट खोलोगे 2 ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4 ओमेगा क्यूब बनेगा, यहाँ से हमारे पास 6 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, यहाँ से 3 दूनी 6 और ओमेगा 4 बनेगा, यहाँ से हमारे पास 3 3 9 ओमेगा क्यूब बनेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, तो जहाँ भी ओमेगा क्यूब है उसकी जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ओमेगा क्यूब ये भी 1 हो जाएगा, और ये 9 ओमेगा क्यूब ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1। 4 और 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे 13। ये हमने कर लिया सोल्व। ठीक है, अब यह देखो ओमेगा 4 है, मैं आपको बता रही हूँ ओमेगा 4 है। ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा लिख सकते हैं ना। ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या बनेगा 1, यानी कि ओमेगा 4 हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ओमेगा में, यानी कि ये हमारे पास ओमेगा 4 था, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, ओमेगा में। ओमेगा, अब इसको छोड़ दो आप, 13 हमारे पास अलग से है, इसको छोड़ दो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। 6 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा। मैंने अभी आपको बताया है 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर अगर 0 के इक्वल हो तो ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, -1 के, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। यानी कि हमारे पास 13 पॉजिटिव है, -6 है, तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया था हमने, हमारे पास कितना आया था, -5 आया था। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमने निकाल लिया, वो हमारे पास क्या आया है 7। अब हमारे पास पता है कि जब हमारे पास रूट्स दे रखे हों तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है ये, आप इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको करवा रखा है। ठीक है, तो इसमें पुट करो x² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास कितना है -5, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमारे पास कितना आया है 7। यानी कि जब हमारे पास ये 2 रूट गिवन थे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, उसका फॉर्मूला लगाया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आई है, x² प्लस में 5x प्लस में 7 = 0। ये तो थी हमारे पास की फर्स्ट टाइप ऑफ, ये थी हमारे पास क्वेश्चन की फर्स्ट टाइप। अगर इस टाइप से रूट आपको दे रखे हों तो आप किस टाइप से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे, इजी मेथड है। आप साथ के साथ और एग्जाम्पल लेके आप प्रैक्टिस करते रहो, जो भी बुक आपके पास हो, +1 +2 में इजीली चैप्टर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप किसी भी उस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लेके उन क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों, हेल्पफुल लग रही हों, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको करवा रही हूँ सेकंड टाइप के क्वेश्चन। ये तो थी फर्स्ट टाइप हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड टाइप, ये हमारे पास सेकंड टाइप है। इसमें ये कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ़ अल्फ़ा बीटा, इसने दे दिया अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण हमारे पास क्या गिवन है, x² माइनस में px प्लस में q। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमारे पास 2 रूट गिवन है, अल्फा और बीटा। तो ये कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसके रूट हैं, तो हमारे पास α² प्लस में β² अपॉन में अल्फ़ा माइनस
की पावर अल्फा की पावर -2 और बीटा की पावर -2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, इस टाइप से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है। अल्फा और बीटा इसके रूट हैं। मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन हो तो उसके जो रूट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। यहाँ हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स दे रखे हैं, तो यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है। या मान लो ax² प्लस में bx प्लस में c, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसका सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके बराबर होता है, -b/ak, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारे पास c/ak। ठीक है, रिवाइज करवा दिया है मैंने। यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रूट्स, एक रूट हमारे पास अल्फा है, एक रूट हमारे पास बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, -b/a। माइनस बी की जगह हमारे पास क्या है, माइनस का p, क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का p है, तो माइनस माइनस कट के हमारे पास क्या आ जाएगी, p आ जाएगी, और a की जगह हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या वैल्यू देंगे, p देंगे। हो गया क्लियर। फिर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ नहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होता है c/a के बराबर। c इसमें कितना है, q है, और a हमारे पास कितना है, 1 है, यानी कि सम ऑफ रूट्स तो आ गया हमारे पास p और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास q, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p और अल्फा डॉट b इज इक्वल टू हमारे पास q। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में। अब यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे अल्फा का स्क्वायर खुलेगा प्लस में बीटा का स्क्वायर खुलेगा प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। सिर्फ हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है। ठीक है, यहाँ से आप ये कर लोगे, यानी कि इस टाइप के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता होती है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी हमें पता होती है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि तरीका क्या होगा। ठीक है, यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर है, नीचे हमारे पास क्या है, अल्फा की पावर -2 और बीटा की पावर -2। इसको हम 1/अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको हम 1/बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर में तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, इसको एक बार एज इट इज रखो। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, नीचे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर, यहाँ हमारे पास बनेगा बीटा स्क्वायर, यहाँ हमारे पास बनेगा अल्फा स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, ये बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर। इसको हम सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ये हमारे पास ऊपर आके क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में से ये क्या इसमें चेंज हो जाएगा, न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू, तो यानी कि हमारे यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर। यानी कि अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स गिवन थे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वहाँ से हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, जो वैल्यू चाहिए थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया और उसके बाद हमारे पास वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से है। इसमें ये कहता है, मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगी इसी टाइप में, ठीक है, कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसमें हमारे पास वही अल्फा बीटा क्या दे रखे हैं, इसमें मैं सिर्फ हिंट करवाऊंगी जो आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि आगे आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको कैसे सोल्व करोगे आगे। ठीक है, मैं तरीका यहाँ से क्लियर करवा दूंगी आपको। इसमें ये कहता है कि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हमारे पास क्या है, अल्फा और
बीटा है। इस तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस में अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस में अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट अल्फा बीटा दे रखे हैं। तो हमें जो ये रिलेशन है इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है, तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस में बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, या डायरेक्ट आपको हो जाएगा 2b अपॉन में a। अल्फा माइनस b बाई ए होता है, माइनस बी की वैल्यू है माइनस 2b, कैंसिल आउट होकर 2b बनेगा और अपॉन में a आएगा। अल्फा बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, c बाई ए। अल्फा बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमने अल्फा प्लस बीटा इनकी वैल्यू निकाल ली है। यहाँ से देखो इस जो हमारे पास रिलेशन गिवन है, यानी कि ये गिवन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। इसकी वैल्यू में हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बीटा का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर चला गया, बीटा का स्क्वायर चला गया, क्यूब में वैल्यू थी तो क्या बचेगा, एक एक वैल्यू बचेगी अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर हमारे पास कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर ले लिया, बीटा की एक वैल्यू बचेगी और यहाँ से हमारे पास इसी टाइप से अल्फा में बचेगा, क्योंकि बीटा स्क्वायर बाहर चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर भी बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ अल्फा बचेगा। ठीक है, अब दिक्कत की बात नहीं है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा। इनकी वैल्यू हमारे पास निकाल रखी है हमने। अल्फा बीटा के स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, c बाई ए, यानी कि उनका होल स्क्वायर हो जाएगा c का स्क्वायर इंटू में a का स्क्वायर। अल्फा बीटा c बाई ए प्लस में अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2b बाई ए। इनका आप एलसीएम ले लेना और फिर उसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन पूछेगा तो वो या तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा हमारे पास कि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो आपको इस टाइप से कोई भी रिलेशन दे देगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, या आपको रूट्स दे देगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी हो। ठीक है, अगर कोई नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसको जो इस वीडियो के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट पे मैंने वीडियो बनाई है उनको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपको वहीं से क्लियर हो गए। मैंने 3 वीडियो में ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको क्लियर करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आए हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले कि ये कह दे इफ़ अल्फा बीटा, वही अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स दे रखे हैं कि अल्फा और बीटा हैं, और हमसे वैल्यू पूछ ले अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा। इस टाइप से अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस 2b बाई ए हो जाएगा और अल्फा बीटा हमारे पास c बाई ए हो जाएगा। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा और ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। इस ये बताना था हमें, इनका एलसीएम लो तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करना, उसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आगे का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो भी आपका आंसर हो वो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है, देखो आप वीडियो देखोगे, एक बार आपको लगेगा कि मेरे साथ अगर आप यहाँ बोर पे करोगे तो आपको लगेगा कि मेरे को ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, लेकिन आप साथ के साथ प्रैक्टिस, मैं ये नहीं बोल रही कि आप 10 क्वेश्चन ट्राई करो, कम से कम जिस टाइप से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उससे रिलेटेड आप 3-4 क्वेश्चन तो जरूर ट्राई करो हर एक मेथड के। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती चलेंगी, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, तो आप उसको इजीली वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है। इसी टाइप से अगर हम एक क्वेश्चन और करवाती हूँ आपको, ये हो हमारे पास, मान लो √42 प्लस में √42 है, प्लस में √42, इस टाइप से हमारे पास ये सीरीज चलती जा रही है। इस टाइप से ये सीरीज हमारे पास क्या है, अप टू इन्फिनिटी तक गिवन है, और इसका हमें क्या करना हो, सॉल्यूशन निकालना हो। इसका अगर हमें क्या करना हो, सॉल्यूशन निकालना हो, तो अब आप देखो, अगर मैं इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के इक्वल लिख लूँ, लेट मैं ये कर लूँ कि y जो ये इक्वेशन जो ये वैल्यू दे रखी है, इसको मैंने किसके इक्वल लिख लिया, y के, यानी कि y हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 42 प्लस में √42 प्लस में √42 अप टू इन्फिनिटी तक हमारे पास ये टर्म चल रही हैं। ठीक है। अगर मैंने y इज इक्वल टू यानी कि √42 प्लस में इसको मैंने y माना है, तो यहाँ से आप देखो √42 प्लस में ये वैल्यू भी तो y के इक्वल है, क्योंकि इसी को तो मैं y मान रही हूँ, तो इसकी जगह भी तो मैं क्या पुट कर सकती हूँ, y पुट कर सकती हूँ ना, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 42 प्लस में ये है, यानी कि इससे आगे एक बार इसको रखो, इस 42 प्लस में इसको भी तो मैं y लिख सकती हूँ, क्योंकि y को हमने यही तो मानना है। तो यहाँ से हमारे पास जब आप अब आपको लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, लेकिन जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे y के इसके इक्वल रखोगे, और फिर आप इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग करोगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 42 प्लस में y बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y² माइनस y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस टाइप से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, तो आप उसको y के इक्वल लिखना, आगे वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो अभी आप वहाँ क्या करोगे, y वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y² इज इक्वल टू 42 प्लस में 5। जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू थी हमारे पास, इसको हमने किस में कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² माइनस y माइनस 42। अब यहाँ से देखो, इसको आप जो हमारे पास डिस्क्रीमेंट निकाल के उसको भी सोल्व कर सकते हो, और एक मेथड मैंने आपको बताया है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि टुकड़े करके हमारे पास कि हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, उनका सम में आप माइनस करें तो, और प्रोडक्ट उसका किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास -42 के इक्वल आना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस में c होती है, यहाँ कहीं भी माइनस नहीं आता है। यानी कि अगर हमारे पास कहीं भी माइनस है, वो इन कोफिशिएंट के साथ गिवन मिलेगा हमारे पास। ठीक है। तो अब जब आप इसको तोड़ोगे, y² ये लगा लो -7y प्लस में 6y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, जब मैं माइनस के 7y में से प्लस का 6y घटाऊंगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -y आएगी, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। और जब मैं इनकी प्रोडक्ट करवाऊंगी, माइनस का 7 प्लस का 6 क्या बनेगा, -42 ही बनेगा। मैंने सिर्फ ये फैक्टर करके इसको ऐसे लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से y को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या बचेगा, y माइनस 7 प्लस में से 6 कॉमन लोगे, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, y माइनस 7 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। या तो y हमारे पास 7 के इक्वल होगा, या y हमारे पास -6 के इक्वल होगा। ये आपको करना है। ठीक है। अगर आपको ठीक है, या तो आपको ये दोनों आंसर मिलेंगे, या आपको इनमें से एक आंसर मिलेगा। जो भी आपको क्वेश्चन आंसर मिले उस पर आप टिक कर सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी लाजमी बात है कि हमारे पास 2 रूट तो उसके होंगे ही होंगे। यहाँ से हमारे पास एक पॉजिटिव आया है, एक नेगेटिव आया है, लेकिन हमें पता है हमारे पास जो टर्म थी, अगर इस टाइप से आपको अगर वो ए ऑप्शन में 7 दे दे और बी ऑप्शन में आपके पास -6 दे दे, तो आप कौन सा टिक करोगे। आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट में थी। हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू फिर वो किस में चेंज हो जाती है, कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू हम जाएंगे वो किसके साथ जाएंगे, जो पॉजिटिव रूट है उसके साथ हम जाएंगे। यानी कि अगर दोनों गिवन हो और हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में थी, तो हमारे पास वैल्यू क्या किसके साथ जाओगे आप, पॉजिटिव वैल्यू के साथ, यानी कि 7 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आज, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके मैं 1-2 टाइप के और क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं आपको सोल्व करना बता दूंगी कि किस टाइप से आप उनको सोल्व करोगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा चेंज करके देगा, कि आपकी वो देखना चाहता है कि जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठा है वो उसकी थिंकिंग पावर कितनी है, वो किस टाइप से अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके सामने जो भी क्वेश्चन है वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको कैसे सोल्व करता है। ठीक है, तो हमारे पास इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि बार बार आप प्रैक्टिस करते रहा करो हर एक टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, मान लो उसने 3 1 प्लस में x माइनस का नहीं प्लस का 3 1 माइनस x इज इक्वल टू 10 के इक्वल दे दे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी, हर एक टाइप के क्वेश्चन नहीं सोल्व किए होंगे, कई तो बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड में ही रह जाते हैं कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम सोल्व कर लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे कि वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट इससे सोल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर हमसे 2 कदम आगे बढ़ के इस टाइप के क्वेश्चन डालता है हमारे पास क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अब फर्स्ट नज़र में आपको लगा कि ये तो पजल है, क्यों पजल हो जाओगे क्वेश्चन को देख के, लेकिन आपको पजल नहीं होना है। मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ कि आपको किस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये देखो 3 की पावर हमारे पास क्या है 1 प्लस में x है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिखने का तरीका चेंज करो। लिखने का तरीका हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 की पावर x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। जब हमारे पास 3, ये हमारे पास क्या है 3 इंटू में 3 की पावर माइनस x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू किसके बराबर है 10 के इक्वल है। ठीक है, अभी भी कई लोगों को लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनी, तो इसको और सोल्व करो। 3 इंटू में 3x प्लस में 3 ऊपर 3 माइनस x है तो नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3 की पावर पॉजिटिव x हो जाएगा। इज इक्वल टू किसके बराबर है 10 के बराबर है। अब आप लेट कर लो, या तो आप इसको सिंपली ये भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इससे आप पजल हो जाओगे तो आप 3x को y के इक्वल पुट कर लो। 3x को क्या पुट कर लोगे y के इक्वल पुट कर लोगे, तो 3x अगर हमने y पुट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 3y अपो प्लस में 3 y इज इक्वल टू 10। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा हमारे पास y, यानी कि क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू 10। इसको इस साइड ले जाओगे 10 के साथ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10y बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। फैक्टर मेथड लगाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता दी है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना और y की 2 वैल्यू आएंगी, वे 2 वैल्यू जो भी आएंगी वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, तो अब आज आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, सभी को वो सोल्व करके उनका जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। ठीक है, फिर मैं चेक करूँगी कि अगर आंसर ठीक आया तो ठीक है, नहीं इनका रिविजन आपको यानी कि इनको फिर से रिपीट करवा के आगे इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते